नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान स्थली स्टडी पॉइंट में। आज की इस वीडियो में हम आरआरबी, जेईई, एएलपी और ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आसान तरीके से और शॉर्ट ट्रिक के साथ हल करेंगे। ये प्रश्न परीक्षा के स्तर और पूछे जाने वाले पैटर्न को समझाने में काफ़ी उपयोगी है, तो वीडियो को अंत जरूर देखिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलिए आज की मैथ क्लास हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 तक हम लोग पिछले क्लास वीडियो में हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग 21 का क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है 1 से 92 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत ज्ञात करें। अब 1 से 92, अब हम लोग जानते हैं कि चूंकि एक जानते हैं 1 से n तक सभी संख्याओं या प्राकृतिक संख्या बोल सकते हैं, प्राकृतिक संख्याओं का औसत जो होता है वो फार्मूला n+1/2 होता है, जिसको हम लोग डायरेक्ट ये हो गया 1 से लेके 92 तक, यानी कि 1 से लेके 92 तक। यहाँ पे n का मान कितना हो गया? क्योंकि n का मान हो गया 92, तो हमसे निकालना क्या है? औसत निकालना है। तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग? औसत n92 + 1/2 यानी 93/2, इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो 46.5 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 5, 8, k, 7, 6 एक ऐसी संख्या है जो 11 से विभाज्य है, तो k² - 3k का मान ज्ञात करना है। अब 11 का विभाज्यता का नियम क्या होता है कि सम अंकों का योग माइनस विषम अंकों का योग। क्या होता है? सम अंकों का योग माइनस विषम अंकों का योग जो होता है, अंतर जो होता है वो क्या होता है? 0 होना चाहिए। जैसे 5, 8, k, 7, 6, 4 ये हम एक संख्या ले लिए, और इस संख्या में हम लोग पहले हम लोग देखते हैं सम। तो हो गया 5k पहला, दूसरा और तीसरा, अच्छा ये हो गया। तो यहाँ हो गया 5 + k + 6 ये हो गया। दूसरा में हम लोग क्या कर रहे हैं? विषम अंक वाला, 8 हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया। इसको हम लोग 8 + 6 7 + 4 8 + 7 + 4 = कितना हो गया? 90 हो गया। और इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 6 × 5 = 11 + k हो गया। दोनों का अंतर जो है 11 से विभाज्य के लिए क्या होता है? विभाज्य के लिए क्या होता है? दोनों का अंतर की 11 + k अब माइनस दोनों का योग, अंतर, दोनों का जो अंतर होता है 11 + k और दोनों का ये 19, दोनों का अंतर जो कितना? 0 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर 11 + k - 19 = 0। यहाँ से k का मान निकाल लेंगे। 19 में 7 घट जाएगा तो कितना बचेगा? 19 में 11 घट जाएगा तो बचेगा यहाँ पर 8, माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस में 8। तो आंसर कितना हो जाएगा? 8। लेकिन मान k का नहीं निकालना, मान निकालना है किसका? तो k² - 3k का। तो k का मान 8, 8 का स्क्वायर -3 × 8, तो ये हो जाएगा 64 और -8 × 24 0 4 40। आंसर हो जाएगा 40 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। राधिका अपनी कार से 230 किलोमीटर की दूरी 46 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और 400 किलोमीटर की दूरी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है, तो उसके औसत चाल ज्ञात करें। अब यहाँ पर एक हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं। नोट, जब दूरी समान रहे तो औसत चाल जो भी स्पीड देगा, तो औसत चाल जो फॉर्मूला होगा वो एक ट्रिक होता है 2x + y x 2xy / x + y।
ये होता है। लेकिन जैसे जब दूरी असमान या अलग अलग हो, डिफरेंट हो, अलग अलग हो, तो औसत चाल जो होगा वो होगा कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है 230 किलोमीटर की दूरी है जो 46 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही है। 400 किलोमीटर दूरी, 100 किलोमीटर, यहाँ पे दूरी अलग अलग है। तो यहाँ पर क्या है, चाल, तो यहाँ पर दूरी जब अलग अलग है तो यहाँ पे इसका औसत चाल क्या हो जाएगा, औसत चाल जो फॉर्मूला हो जाएगा कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। आपको एग्जाम में इतना लिखना नहीं है, डायरेक्ट हम लोग एक कॉन्सेप्ट है इसलिए इसको हम लोग लिखना पड़ता है। कुल दूरी कितना हो गया, 230 प्लस 400 दूरी हो गया। अच्छा, कुल समय, समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है, समय बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है दूरी बटे चाल। अब यहाँ पे समय निकालना है, तो समय के पहला दूरी जो है 230 बटे उसका स्पीड जो 46, यानी कि दूरी हो गया 230 और इसका स्पीड कितना है 46 किलोमीटर पर घंटा, प्लस 400 किलोमीटर दूरी और इसका स्पीड है 100 किलोमीटर पर घंटा। किलोमीटर पर घंटा में स्पीड निकालना है तो हम जोड़ेंगे इसको हम लोग, हो जाएगा 630 और यहाँ पे हो जाएगा 23 से कम 23, 0, 2 बार 46, ये कट गया 5 बार में, ये 2 0 कर, यानी कि 5 4 9, 9 7 63 70 किलोमीटर पर आवर, ये हो जाएगा आंसर। 70 किलोमीटर पर आवर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है 289 मीटर स्क्वायर। भूखंड की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी। अभी हम लोग आरआरबी, जेईई, एएलपी और एनटीपीसी ये सब का प्रीवियस क्वेश्चन कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो मेरा एसएससी प्रीवियस ईयर का आने वाला है, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछा जाएगा, जो टीसीएस में जो पूछा गया है उसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे और सीखेंगे। एक वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल 289 मीटर स्क्वायर है, तो भूखंड की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है। कैसा भूखंड है, वर्गाकार भूखंड है। अब इसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो एरिया जो होता है क्या होता है, भुजा का स्क्वायर या साइड का होल स्क्वायर, ये होता है। तो भूखंड के प्रत्येक भुजा की लंबाई निकालना है, तो हमको यहाँ पर दे दिया क्षेत्रफल दे दिया है 289। हम लोग जानते हैं कि ये होता है भुजा का होल स्क्वायर बराबर 289, तो ये सब डायरेक्ट हम लोग कर लेंगे। भुजा है तो इधर के स्क्वायर रूट हो जाएगा 289 का, तो ये हो जाएगा 17। 289 किसका स्क्वायर है, 17 का। 17 को, लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है, लंबाई, प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होती है, 17 मीटर है। आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक संख्या में 50% वृद्धि करने पर, एक संख्या है उसमें वृद्धि करने पर 2820 रुपया प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात करें। कोई संख्या नहीं पता, लेकिन जैसे उस संख्या में वृद्धि की तो संख्या कितना हो गया 2850। तो वृद्धि के बाद संख्या जो कितना हो गया 2820, इसको हम लोग डायरेक्ट यहाँ भी सॉल्व कर लेंगे, इतना ही। तो वृद्धि के बाद संख्या कितना गया 2820, 50% वृद्धि, 100 था, 100 में 50% वृद्धि हो गया तो कितना हो गया 150, कितना बढ़ गया 50% कितना वृद्धि, जैसे वृद्धि हुआ कितना हो गया 2850, 100 था 50 वृद्धि हो गया तो हो कितना गया 150, यानी कि वो बोला 2850 हुआ, लेकिन परसेंट कितना हो गया 150। तो वह संख्या ज्ञात करते, संख्या तो 100% था, तो 100 से गुना, 0 0 खत्म, 5 से कट जाएगा, 2 बार में, 3 बार में, 8 2 10, 2 बार 3 से कट जाएगा, 9 बार में 27, 4 बार 0, तो यहाँ हो जाएगा 8 और 9 2 18, 0, 1880 आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह हम डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। एक समबाहु त्रिभुज की 2 भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई 100 मीटर है। ठीक है, प्रत्येक की लंबाई कितना है 100 मीटर है। इसके आधार की लंबाई 56 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में ज्ञात करें। कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु, यानी कि 2 भुजा समान।
इसको हम लोग ऐसे बना सकते हैं, इसको हम लोग ट्रायंगल भी बना सकते हैं। यहाँ से हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज है, उसमें क्या है कि दो भुजा समान है। समान है। अब यहाँ पे हम नाम देते हैं ए, ये बी, ये सी। समद्विबाहु यानी कि दो भुजा इसका समान है। तो ये जब मतलब प्रत्येक भुजा की लंबाई 100 सेंटीमीटर है और उसका आधार इसको ये हो गया 56 सेंटीमीटर आधार हो गया। और दो भुजा की लंबाई जो है 100 सेंटीमीटर, तो ये भी 100 सेंटीमीटर। समद्विबाहु त्रिभुज किसको होता है? जिसको दो भुजा बराबर हो। तो हमें क्या निकालना है? पहले ऊंचाई। अच्छा, ऊंचाई कैसे निकालेंगे? ये 56 है तो इतना दूरी, ये कितना हो गया? ये जो हो गया 28 और ये जो हो गया 28 हो गया। तो हम लोग यहाँ से हमको ये निकालना, हाइट कहीं से भी निकाल देंगे। तो हम इसको हम लोग ए बी सी और इसको हम लोग डी मान लेते हैं। तो ए डी निकालना है तो फार्मूला पाइथागोरस के फार्मूला से हम लोग निकालेंगे। ये पी हो गया, ये कितना हो गया? पी हो गया। इसको पी मान लेंगे, इसको पी हो गया तो ये एच हो गया। तो फार्मूला क्या होता है? ये निकालना है टी। तो फार्मूला क्या होता है? एच स्क्वायर यानी कि ए सी का स्क्वायर माइनस डी सी का होल स्क्वायर। ए सी का होल स्क्वायर यानी कि 100 का होल स्क्वायर माइनस 28 का होल स्क्वायर। इसको करेंगे तो एक पे 4 जीरो और 28 का स्क्वायर होता है 784। इसको जब हम लोग माइनस करेंगे तो हो जाएगा 9216। अब 9216 जो है ये किसका स्क्वायर है? तो हम लोग जानते हैं कि 96 का ये होल स्क्वायर है। यानी कि यहाँ से ये पता चल गया कि ये कितना हो गया? 96 हो गया। निकालना क्या है हमें? समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अच्छा, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। अब समद्विबाहु त्रिभुज का, चलो यहाँ पे हम लोग ऊंचाई क्यों निकाले? ऊंचाई इसलिए निकाली क्योंकि फार्मूला ही होता है समद्विबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू बी इंटू एच। तो बी तो हमको पता था कि 1/2, बी पता है कि कितना है? 56 है पूरा, और एच नहीं पता था तो एच हम लोग निकाल लिए। कितना आ गया? 96। तो ये कट जाएगा 28 बार में। जब दोनों को मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा 2688 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे ये हो गया 2688 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, अक्षत अपनी यात्रा 20 घंटे में पूरी करता है। 20 घंटे में पूरा करता है। वह आधी दूरी 57 किलोमीटर पर घंटे की चाल से और शेष दूरी 95 किलोमीटर की चाल से तय करता है। तो अब यहाँ देखिए दूरी समान है, यहाँ पे दूरी यहाँ समान है, यहाँ दूरी है आधा दूरी, यानी जितना भी दूरी होगा तो वो आधा मान लेते हैं एक्स दूरी होगा, कुछ भी दूरी होगा वो आधा दूरी जो है, आधा दूरी यानी कि बराबर बराबर कर रहा है। तो आधा दूरी जो है 57 किलोमीटर पर घंटा चल रहा है और शेष दूरी 95 किलोमीटर पर घंटा। यहाँ दूरी जब समान है तो हमसे निकालना है क्या? औसत चाल। तो औसत कुल तय यात्रा में कुल दूरी किलोमीटर में ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? किलोमीटर में। तो पहले देखते हैं कि टोटल उसका औसत चाल क्या है। क्या निकालेंगे हम लोग? पहले औसत चाल। औसत चाल तो हम लोग जानते हैं कि एक स्पीड को हम लोग x मान लेंगे और दूसरा को हम लोग y मान लेंगे। यानी कि x बराबर हो गया 57 किलोमीटर पर घंटा, इसको x मान लिया, इसको y मान लिया, और y बराबर हो गया 95 किलोमीटर पर घंटा। तो फार्मूला क्या? 2xy बटे x प्लस वाई। 2x का मान हो गया 57 बटे 95 बटे 57 प्लस 95। दोनों को यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे, दोनों को गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 57 ही रन देते हैं, इंटू 95 रन देते हैं, टाई कटा ये जोड़ेंगे 7 5 होता है 9 5 14 1 15 152। अब यहाँ पे क्या होगा? कटेगा। तो हम लोग देख रहे हैं 5 2 7 है, 2 से तो नहीं कटेगा। जब डिवाइड हम लोग करेंगे इसको, ये कट जाएगा 7 बार में 6 बार में, 7 बार में 6 बार में 13 12, ठीक है 7 13 नहीं कटेगा। 19 19 13 57 1976, 19 13 57 19 चौके 76, 19 से कट जाएगा। अब ये हो गया, दोनों गुना करेंगे 5 से 5 9 27 28 बटे 4, तो भागा देंगे इसको 71.25 किलोमीटर पर। औसत चाल पता चल गया कि हाँ एक स्पीड का औसत चाल कितना, क्योंकि तो अलग अलग चाल था तो औसत चाल। अब हम निकालना क्या है? दूरी। दूरी बराबर फार्मूला क्या होता है?
समय गुना 4, टोटल समय कितना लगा था 20 घंटा और स्पीड है 71.25। जब इसको हम लोग गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 1425 किलोमीटर, 1425 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए। मूल्यांकन कीजिए। सिंप्लीफिकेशन, ये क्या है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है और बहुत ही आसान है। इसको हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं, ये कर जाएगा। पहले भाग का काम करते हैं। अब हम लोग जानते हैं BODMAS, बी से ब्रैकेट का काम पहले करते हम लोग। ब्रैकेट 3 तरह का होता है, ये बड़ी ब्रैकेट हो गया, ये मिडिल ब्रैकेट हो गया, ये छोटी ब्रैकेट हो गया और ये। उसके बाद जाके ओ से ऑफ का मतलब गुना, डी से डिवीजन भागा, एम से मल्टीपल गुना करेंगे और ए से एडिशन जोड़ और एस से सब्सट्रैक्शन घटा। तो सबसे पहले भाग, ब्रैकेट तो है नहीं भाग, तो यहाँ भागा देंगे 4 हो गया। उसके बाद जाए गुना करेंगे तो ये हो गया 3 3 9, यहाँ हो जाएगा 16 प्लस भागा कर ही देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा 16 प्लस भागा देंगे 4 माइनस ये दोनों को गुना करेंगे 3 हो जाएगा 9। अब 16 4 20 माइनस 9 21, तो 20 9 माइनस 11, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 50 पुरुष, ये टाइम एंड वर्क का है। 50 पुरुष एक कार्य को 12 दिन में पूरा करते हैं, उसी कार्य को 50 दिन में पूरा करने के लिए कितने पुरुष की आवश्यकता होगी। M1 D1 H1 बट्टे W1, M2 D2 H2 बट्टे W2। यहाँ क्या दिया, मैन कितना दिया है 50, 12 दिन में, सेम काम है, वही काम है, इसको हम लोग 12 दिन में। अब यहाँ पे बोला है उसी कार्य को 50 दिन में समाप्त करना है। 50 तो कितना आदमी जरूरत पड़ेगा, M2, तो 50 कैंसिल हो गया, M2 12 आदमी मैन। आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आज का लास्ट क्वेश्चन। 17 फरवरी 2024 से 12 फरवरी 2024 से 13 फरवरी 2024 तक की अवधि के लिए 5.25% प्रति वर्ष ब्याज की दर से 4,000 रुपये का साधारण ब्याज चार्ज करें। क्या निकालना है, साधारण ब्याज। SI का फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100। ऐसे हम लोग P रेशियो मेथड से भी बनाते हैं। P हो गया 100, I हो गया RT और ये हो गया P प्लस RT। तो हम लोग जानते 100 प्लस RT। तो क्या दिया हुआ है, टाइम 12 फरवरी से स्टार्ट किया और 13 अप्रैल 2024, साल तो सेम ही है। तो 12 फरवरी में, अच्छा लीप ईयर तो नहीं, 4 से भागा, लीप ईयर है यानी कि 29 महीना लगेगा, तो 29 इसमें घट जाएगा 12 में, तो यहाँ हो जाएगा 8 और 9 8, 17 दिन यहाँ पर हो गया डेज, और यहाँ पर हो गया फरवरी, मार्च और कहाँ तक गया है अप्रैल, कितना प्रतिशत 13, तो मार्च और 13 दिन अप्रैल, तो ये हो गया 17 दिन, मार्च हो गया 31 दिन का, ये 13 दिन का, सबको जोड़ेंगे तो 17 30 30 61 डे हो गया। यहाँ क्या है, सालाना ब्याज है 5 5.5 में प्रति वर्ष, जिसको साल में बदलने के लिए 365 से बना। अच्छा 30 12 फरवरी यानी 17 हो गया, मार्च पूरा 31 हो गया, 13 अप्रैल तक 61 हो गया, तो निकटतम निकालना है 61। तो यहाँ पर पी कितना हो गया 4,000 रुपया, R 5.25, टाइम हो गया 61/365, तो ये तो 100 गुना 365, इसको उड़ाएंगे एक और 0, ये हो गया। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अच्छा 366 हो जाएगा क्योंकि लीप ईयर है, ये क्या है लीप ईयर है। लीप ईयर में फरवरी जो है वो कितने दिन का होता है, 29 दिन का होता है, तो साल 366 दिन का हो जाएगा। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 0 कैंसिल, 1 0 यहाँ कैंसिल, 2 से 5 बार में ये कट जाएगा, 105 बार में ये कट गया, ये कट जाएगा 6 बार में,
ये 6 बार में कट जाएगा और ये कट जाएगा 3 बार में और ये कट जाएगा 3 5 35। कितना हो जाएगा 35 रुपया आ जाएगा साधारण ब्याज। ऑप्शन नंबर सी। तो यदि आपको कोई भी चैप्टर का परसेंटेज और रेशियो मेथड पूरा वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। बिल्कुल ही बेसिक कॉन्सेप्ट बेसिक से एडवांस तक कराया गया है और प्रीवियस ईयर में आपको बहुत ही यूजफुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।